सरोखाप कई जिलों की पंचायत बुलाई गई है और ये किसान पंचायत भारत भूमि संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं भाई रमेश दलाल की अध्यक्षता में हुई है। और भूमि अधिग्रहण पे जो संशोधन किसान विरोधी 7 राज्यों में भाजपा कर चुकी है वो राज्यपाल के पास लंबित है। वो मुद्दा भी यहाँ से उठा हुआ दिखाई दिया। और जो प्रदीप धनखड़ का एमएसपी को लेके जो लगातार सत्याग्रह था उस अनशन को यात्राओं में बदलने के लिए भी यहाँ एक प्रस्ताव सहमति पास हुई। या पीछे देख रहे हैं जींद से, जुलाना से, दादरी से सभी जगह के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा ने अपना प्रतिनिधित्व अपनी लड़ाई करने का शंखनाद यहाँ से कर दिया है। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रमेश दलाल के नेतृत्व में यह फैसला कर दिया हाथ उठा करके कि प्रदीप धनखड़ जी को अपना अनशन खत्म करना चाहिए और हम एमएसपी की गारंटी, जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा, किसान क्रेडिट का मूल्य कम, कर्जा माफी और फसल का उचित मूल्य स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे जिसमें बाकी भी किसानों की सारी मांग होगी। और ऐसे जीवन खत्म करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रदीप धनखड़ भाई से हमारी सुझाव है, प्रार्थना है कि वो अपने अनशन को खत्म करे। और इसके बाद ये तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ कई राज्यों के किसानों की यहाँ मीटिंग हुई है और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के रमेश उनके अध्यक्षता में ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इससे से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं। हाँ जी, आज हरियाणा से एक नए मुद्दे का शंखनाद हुआ है। 7 भाजपा राज्यों में किसान विरोधी जो 2013 का कानून था जिसमें आपका बहुत लंबा संघर्ष था उसमें संशोधन कर दिए गए कि एक शॉर्ट नोटिस के बाद आपकी ज़मीनें छीनी जाएगी। आपके कई प्रोजेक्ट जो आप लगातार लड़ रहे थे अधिग्रहण उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया और आपने मुद्दा आज बड़े ज़ोर शोर से उठाया है। जैसे कि आपके पीछे गैदरिंग दिख रही है, तकरीबन जिलों के यहाँ प्रतिनिधि आए हैं और कमज़ोर विपक्ष, जैसे आपने अपने भाषण में कहा कि 5 सांसद जब एक बड़े बिल को रोक सकते हैं तो 40 का विपक्ष क्यों नहीं रोक पाया। सबको राम राम नमस्कार। मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि कई बार प्रेस के लोग कहते हैं कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल सिर्फ 5 राज्यों के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज हम 19 राज्यों के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी पिक्चर है। और दूसरा, जमीन अधिग्रहण 2013 का कानून बड़े लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें देश में सबसे लंबा संघर्ष तो मेरा ही चला था, जेल भरो आंदोलन भी हरियाणा में चला, कई प्रांतों में हम गए, उसके बाद एक अच्छा कानून देश को मिला और किसान उससे उनकी रक्षा हुई। जब अपना देश आजाद हुआ तो 90% से ज्यादा जो आबादी थी वो खेती से जुड़ी हुई थी, किसानी के ऊपर निर्भर थी और जमीन के मालिक थी। और आज वो घट करके 36% रह गई है। जो WTO और ग्लोबल पॉलिसी के तहत और विदेशी दबाव के तहत चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, वो किसानों की होल्डिंग को कम करके सिर्फ 15% आबादी को लेके आना चाहते हैं। इसलिए एक देश में 2013 के कानून को संशोधन करके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है और रेलवेज है, उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर वो कॉरिडोर बना रहे हैं। और इससे जो है जो 36% आबादी से वो घटा करके 15% आबादी ही कृषि पर रखना चाहते हैं और 20% को इस देश से कृषि से खत्म कर देना चाहते हैं। सिमट जाएगा। तो इसलिए जो ये बिल के ऊपर लड़ाई थी उस पर हमारा समर्थन था, रद्द हो गए, लेकिन ये लड़ाई उससे बहुत बड़ी है। इसलिए आज हमने फैसला किया, क्योंकि पूरे देश में मेरी एक अच्छी फॉलोइंग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आज हमने फैसला किया कि जमीन अधिग्रहण में जो संशोधन किए इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, उनको रद्द करवाने के लिए। और उचित मुआवजा जमीन अधिग्रहण का मिले, रोजगार का, नौकरी का प्रबंध हो और एमएसपी की गारंटी और कर्जा माफी प्रस्ताव भी पास हुए। बिल्कुल, आज प्रस्ताव पास हुए। उसके लिए अब हम एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी उसकी घोषणा करेंगे। उसकी हमारी नीचे तैयारी चल रही है और हम इस आंदोलन को लड़ेंगे, क्योंकि आज किसान को मारने के लिए सिर्फ एक भाजपा ही नहीं, एनडीए ही नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कौन सा मुआवजे का
उन्होंने उचित मूल्य दिया है। पंजाब तो में। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबने किसानों के साथ धोखा किया है। जो एक आपने सवाल पूछा कि हरियाणा विधानसभा में एक बिल पास होता है तो वो कैसे पास हुआ, जो संशोधन हुआ 2013 कानून में। हमारे विपक्षी नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि सरकार ने गलत विधानसभा में ये बिल पास किया। मैं पूछता हूं आप क्या कर रहे थे भाई हुड्डा साहब? आप विपक्ष में 40 विधायक हैं और 40 ही विधायक लगभग भाजपा के हैं और 10 तो इधर उधर से जोड़ा हुआ कुनबा है। जब आप 40 विधायक खड़े हो जाते, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देते, तो वो बिल पास नहीं हो सकता था। एक आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। तो विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिला हुआ था, इसलिए वो बिल हरियाणा विधानसभा में पास हुआ। और ये सब एक नौटंकी है, ढकोसला है, जल्दी लोगों की समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने आज यहाँ फैसला किया है कि जमीन अधिग्रहण बिल में जो संशोधन हुआ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे पूरे देश में। और हम एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे लाभकारी किसान को मूल्य मिले और कर्जा माफी, ये हमारे उद्देश्य है, हमारे संगठन के। और अब हम लड़ाई लड़ेंगे और वो पूरे देश की लड़ाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। अब ये एक संघर्ष का बिगुल बच गया। आपका एक प्रस्ताव भी पास हुआ, जो बॉर्डर पे बैठे हैं सत्याग्रही एमएसपी, आपने कहा उनकी जान भी कीमती है, उनको अब यात्राओं में बदलना होगा, उस सत्याग्रह को हर किसान तक पहुंचाना होगा। तो उनके अनशन की समाप्ति का भी आपने एक वो लिया कि वो जिम्मेदारी मिल के लड़ेंगे। देखिए, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर प्रदीप धनखड़ जी भी आमरण अनशन कर रहे हैं और कुछ साथी हमारे सिंगू बॉर्डर पे बैठे और कुछ साथी गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे। हम सब ने आज प्रस्ताव पास किया कि वो अपने अनशन को खत्म करें और इस लड़ाई में शामिल हों, ताकि लड़ाई को सुचारू रूप से आगे ले जा करके और किसानों को उनका हक दिलवाया जा सके। इसलिए उन सबको अपना अनशन खत्म करके और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, इस मुहिम में जो देशव्यापी, इसमें जुड़ना चाहिए। और एक बात मैं फिर स्पष्ट तौर पे कह दूं कि बिना एक प्लेटफार्म के, बिना आपस में जुड़े ये काम नहीं होगा। और इसलिए जो है ना, मेरा पूरे देश के जो अच्छे, जो समझदार लोग हैं, जो संविधान को भी मानते हैं, जो गैर कानूनी काम में विश्वास नहीं रखते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो सब हमारे साथ आकर के जुड़े। हम इस लड़ाई को आगे लेकर के चल रहे हैं और इसको जीतेंगे। और आज तक भी जितनी लड़ाई हमने लड़ी वो सारी जीती। हमने बीच में ऐसे कोई लड़ाई नहीं बीच में छोड़ी। एमएसपी की गारंटी के बिना एसकेएम को यहां से नहीं उठना चाहिए था। मुझे तो ये लगता है जिस प्रकार से वहां पर 22 जो संगठन थे, जत्थे चुनावी बंदी थी, उन्होंने जो है ना चुनाव की घोषणा की। मेरी शुभकामनाएं, अच्छी बात है, प्रजातंत्र में सबको हक है। लेकिन आगे लोकसभा का लड़ लेते। एमएसपी की गारंटी के बिना इनको बॉर्डर से नहीं जाना चाहिए था। और जो कृषि बिल, कभी कोई इसको ये घमंड हो कि हमारी वजह से वापिस हो गए, नहीं, वो तो इसलिए वापिस हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि बिल को सस्पेंड कर रखा था। और सस्पेंड करने के बाद एक कमेटी बना रखी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी थी। और उसमें जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट उसको, जहां तक मुझे कानून का जानकार होने के तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं, हमें लगता था कि सुप्रीम कोर्ट तीनों कृषि बिल को रद्द करेगा। जब मोदी जी को यह पता था कि अब जल्दी वो याचिका सुनवाई पाएगी और सुप्रीम कोर्ट और तीनों कृषि बिल को रद्द कर सकता है, तो मोदी जी ने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, ताकि वो उसके ऊपर कीचड़ न उछले कि सालों भर तक बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, उसने कृषि बिल वापस नहीं लिए, सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने पड़े। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उनको रद्द करके और वो एक पतली गली से निकल गए। इसलिए उस जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में ने बनाई थी, उस कमेटी के सामने भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, रमेश दलाल ने, हमने लिखित में ये कानून के हिसाब से दे रखा था कि तीनों कृषि बिल क्यों रद्द होने चाहिए। और वो कैसे केंद्र की शक्ति नहीं थी, वो राज्य की शक्ति थी। इसलिए
जब मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को यह भय था कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों कृषि बिल को रद्द करेगा, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने इनको वापस लेकर के और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि मैं तो जहां बहुमत होता है उनकी गैर कानूनी भी बात भी है तो मैं मान लेता हूं, जबकि किसानों की गैर कानूनी बात नहीं थी। उन तीनों कृषि बिल में कमियां थी, लेकिन उसको यदि कोई संगठन, चाहे वो एसकेएम हो या कोई दूसरा संगठन हो, उसको अपनी जीत मानते हैं तो वो उनकी जीत नहीं है। वो तो मोदी जी ने आज तक भी कोई वीडियो सामने नहीं आई है जहां पर एसकेएम से बात करके और उसको रद्द किया हो, इसलिए सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट के डर में रद्द किए गए हैं और वो फिर उठ करके आंदोलन को स्थगित करके चले गए। अब चुनाव लड़ रहे, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जानी चाहिए थी, किसी भी किसान नेता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक अंतिम में सवाल है कि आपने रैपिड रेल की भी लड़ाई लड़ी थी, 97 लाख और छारा में 1.25 करोड़ का भी आपने बेस मुआवजा दिलवाया था किसानों को। अब स्थिति ये बन गई कि कुछ आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, कुछ इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या संदेश है? वो अपनी जमीन पे कब्जा दे या ना दे, या आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में? कैसे किसान को क्या? देखिए, पहले ही हमने गुजरात हाई कोर्ट में डाल रखा है जी, राजस्थान हाई कोर्ट में डाल रखा है, सब जुड़े से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाल रखा है जी, और उसमें सभी राज्यों की याचिका डलती जा रही है। कुछ राज्यों की मैंने तैयार कर रखी है, वो डल जाएंगी, जो डल जाएंगी। तो इसलिए वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। और आज तक जमीन अधिग्रहण के मामले पे रमेश दलाल ने हमेशा किसानों को न्याय दिलवाया और हमेशा किसानों को बहुत उचित मूल्य मिला है हमारे संघर्ष की वजह से। और भी जितनी लड़ाई आज तक हमने भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति और रमेश दलाल ने लड़ी, वो सारी जीती है। इसलिए हम कम से कम एक फकर है हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे सभी जितने भी समर्थक हैं उनको, कि हमने कोई लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी और जब तक उसका पूरा हक हमें नहीं मिल गया, जब तक उस लड़ाई को खत्म नहीं किया गया। तो नए साथी आपसे जुड़ सकते हैं, जो पीड़ित नए साथी हमारे से जुड़ सकते हैं। और मैं तो अपना मोबाइल नंबर भी बोल रहा हूँ, 9811 वो हम साथ में 083-087, वो सीधे मेरे से बात करके भी जुड़ सकते हैं। और हम सबको ये निमंत्रण दे रहे हैं कि वो हमारे से जुड़े और एक देश में बहुत बड़ी लड़ाई हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों में इनकी याचिकाएं हैं, प्रोसेस चल रहा है। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने दस्तावेज करके, ये लड़ाई इन्होंने किसी पेशेवर तरीके से नहीं लड़ी, सिर्फ आपको अपने कागज कलेक्ट करने हैं और इसको सर्वोच्च न्यायालय तक के लिए इन्होंने अपना शंखनाद कर दिया है। और जो आर्बिट्रेशन के चक्कर में ना बढ़े किसान, जैसे ये चैलेंज कर रहे हैं अंडर प्रोटेस्ट, वो इस मुहिम से जुड़े। निश्चित तौर पे किसान लड़ेंगे। और एक लंबी लड़ाई इन्होंने कहा कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून और जो किसान विरोधी संशोधन, ये बड़े मुद्दे हरियाणा में देखने को मिलेंगे, यात्राएं होंगी। तो इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश पहुंचाएं।